दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने एक लड़के से ऐसा क्यों फरमाया कि तुम अभी अपनी इस माँ के साथ में शादी करो। यानी कि हजरत अली ने उस लड़के को माँ से शादी करने का हुक्म क्यों फरमाया, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आसिम बिन जमरा बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक जवान लड़का मदीना की गलियों में खड़ा रो रहा था और फरियाद कर रहा था कि ए खुदा, तू ही इंसाफ करने वाला है, मेरे और मेरी माँ के दरमियान इंसाफ फरमा। इतने में उधर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का गुजर हुआ। आपने उस लड़के को रोता हुआ देखा तो आप उसके करीब गए और उससे रोने की वजह पूछी तो उस लड़के ने जवाब दिया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखकर पाला और मुझे दूध पिलाकर बड़ा किया, मगर अब उसने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया है और यही नहीं, उसने मुझे अपने घर से बाहर भी निकाल दिया है। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो हैरान हो गई और सोचने लगी कि भला एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए फिर आपने उसकी माँ को अपने पास बुलवाया। थोड़ी देर के बाद ही वो औरत अपने 4 भाइयों और कबीले के कुछ लोगों के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। इसके बाद हजरत उमर ने उस औरत से पूछा, ए औरत, क्या यह लड़का सच बोल रहा है? क्या तू इसकी माँ है? तो इस पर वो औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, यह लड़का सरासर झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता कि यह लड़का कौन है और किस कबीले का है और मुझे अपनी माँ क्यों बोल रहा है, जबकि मैं तो अभी तक गैर शादीशुदा हूँ, यानी कि मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की है, फिर मेरे कोई बेटा कैसे पैदा हो सकता है। यह सुनकर फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इसकी गवाही पूछी तो उस औरत के 4 भाइयों ने और कबीले के 40 लोगों ने उसकी गवाही दे दी और साथ ही वो सबके सब कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, यह लड़का बिना वजह इस औरत को जलील करना चाहता है। यह औरत तो इस लड़के को जानती तक नहीं है। इसके बाद हजरत उमर ने उस लड़के से सबूत मांगा, यानी कि कोई गवाह पेश करने को कहा। तो इस पर वो लड़का कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास में इसके अलावा कोई भी सबूत नहीं है, मेरे पास में कोई भी गवाह मौजूद नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि यह मेरी माँ है। लेकिन मैं खुदा की कसम खाकर सच कहता हूँ कि यही मेरी माँ है। मैं इसके ही पेट से पैदा हुआ हूँ और इसके जेरे साया ही परवरिश पाया हूँ। क्योंकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश हो गई थी और लड़का कोई भी गवाह पेश नहीं कर सका। तो इसके बाद हजरत उमर ने उस लड़के को झूठ बोलने की वजह से उसे कोड़े लगाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद फिर जब उस लड़के को कोड़े लगाने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में अचानक ही उस लड़के की नजर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो पर पड़ गई। उस वक्त आप उसी जगह से तशरीफ ले जा रही थी। हजरत अली को देखकर उस लड़के ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। वो लड़का कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, मैं बहुत मजलूम हूँ, आप मेरी फरियाद सुनिए और मेरी मदद करें। यह सुनकर फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि इस लड़के को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास वापस ले चलो। इसके बाद उस लड़के को हजरत उमर की बारगाह में वापस ले जाया गया। उस लड़के को देखकर हजरत उमर फरमाने लगे कि इस लड़के को यहाँ पर वापस क्यों लाई हो? तो इस पर लोगों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली के हुक्म से हम इसे वापस लाए हैं। इतनी ही देर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो भी वहां पर तशरीफ ले आई। आपने आते ही फरमाया कि इस लड़के की माँ को मेरे सामने वापस लाया जाए। फिर उस लड़के की माँ को बुलाया गया। जब वो हाजिर हो गई तो हजरत अली ने वही सवाल फिर से किए जो हजरत उमर ने उससे किए थे। तो यह सुनकर उस औरत ने पहले की तरह ही मना करना शुरू कर दिया। वो औरत फिर से कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं पता कि यह लड़का कौन है और यह मुझे अपनी माँ क्यों बता रहा है। इसके बाद उस औरत ने अपने वही गवाह फिर से पेश कर दिए जिन्होंने पहले उस औरत के बारे में गवाही दी थी। इसके बाद हजरत अली ने उस लड़के से पूछा तो वो लड़का फिर से वही बात कहने लगा जो उसने पहले कही थी और साथ ही वो लड़का कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास में इसका कोई भी गवाह मौजूद नहीं है। इसके बाद हजरत अली ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा कि क्या आप मुझे इजाजत देते हो कि मैं इन दोनों का फैसला कर दूं? तो इस पर हजरत उमर ने फरमाया, ए अली, मैं क्यों कर आपको रोक सकता हूं, क्योंकि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ए लोगों, तुम में से अली मेरा भाई है, वही है जो तुम में सबसे ज्यादा इल्म जानने वाला है और इंसाफ करने वाला है। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया, ए लोगों, मैं आज एक ऐसा फैसला करूंगा जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल को बहुत ज्यादा पसंद है और वो बहुत राजी होंगे। फिर आपने उस औरत से कहा, ए औरत, क्या तेरा कोई वली है? तो इस पर उस औरत के 4 भाई आगे आ गई। फिर आपने फरमाया, क्या तुम मेरे उस फैसले पर राजी हो जो मैं तुम्हारी बहन के लिए करने वाला हूँ? तो वो भाई कहने लगे, या अली, हम राजी हैं। इसी तरह से फिर उस लड़के से भी मालूम किया गया।
फिर सबकी रजामंदी लेकर आपने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और हाजरीन को भी गवाह बनाता हूँ कि मैंने इस औरत को बाअवत 400 दिरहम के इस लड़के के साथ में निकाह में देता हूँ। और फिर 400 दिरहम उस लड़के को देकर उससे कहा, ए शख्स, यह 400 दिरहम लो और ले जाकर इस औरत के दामन में डाल दो और इसका हाथ पकड़कर अभी अपने मकान पर ले जाओ और फिर तुम उस वक्त तक वापस ना आना जब तक कि तुम गुस्ले जनाबत से फारिग ना हो जाओ। जैसे ही हजरत अली का यह फैसला उस औरत ने सुना तो उसकी चीखें निकल गई। वो औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, यह क्या गजब हो गया है, इस तरह से तो मैं बिल्कुल ही जहन्नुम का ईंधन बन जाऊंगी। हाँ, मैं इकरार करती हूँ कि यह मेरा ही बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ भला कैसे अपने बेटे की बीवी बन सकती है। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तुमने पहले क्यों ना इकरार किया कि यह तुम्हारा बेटा है। तो वो औरत कहने लगी, या हजरत अली, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, यह सब कसूर मेरे भाइयों का है, क्योंकि इन्होंने मेरी शादी एक मालदार शख्स के साथ में की थी जिसका फिर थोड़े ही दिनों के बाद में इंतकाल हो गया था। मेरे उसी शोहर से यह बेटा मेरे पैदा हुआ था, लेकिन फिर जब यह लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे लड़के को मुझसे अलग कर दिया और मुझे डरा धमकाकर यह कहलवाना शुरू कर दिया कि यह मेरा बेटा नहीं है, मगर मेरा दिल मेरे बेटे के लिए तड़पता रहता है। यह कहकर वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर मेरा बेटा कहते हुए वहां से चल पड़ी। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको हजरत अली के दौर का ऐसा ही एक और वाक़या बताते हैं जिसमें एक माँ ने अपने ही बेटे के साथ में शादी कर ली, लेकिन फिर उस माँ के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, एक मर्तबा सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक गुलाम को अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि जाओ और जाकर देखो कि फला मोहल्ले में फला घर में मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रही हैं, उनको मेरे पास में लेकर आओ। अब आप हजरत अली की शान देखिए कि वो खुद अपने घर में बैठे हुए हैं और किसके घर में क्या चल रहा है यह सब कुछ आपको मालूम है। क्या शान थी हजरत अली की। दोस्तों, इसके बाद वो गुलाम उस घर में गया जहां पर मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रहे थे, आपस में लड़ रही थी। वो गुलाम उनसे कहने लगा कि ए लड़ने वालों, आपको हजरत अली ने अपनी बारगाह में बुलाया है। इसके बाद दोनों मियाँ बीबी हजरत अली की बारगाह में हाजिर हो गई। हजरत अली ने उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, तुम्हारे आपस में लड़ने की वजह क्या है। तो यह सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, या हजरत अली, बात यह है कि यह मेरी बीवी है। जब से इसके साथ में मेरा निकाह हुआ है तब से मैंने इसको छुआ तक नहीं है। जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ तो मुझे इससे घिन सी होती है, यानी कि एक अजीब तरह की नफरत सी होती है। बस फिर इसी बात को लेकर मेरे और इसके अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आज तक कभी भी इस औरत के साथ में बीवी जैसा सलूक नहीं कर पाया हूँ। जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से हम दोनों के बीच में यही तमाशा बना हुआ है, यानी कि तब से हम दोनों के बीच में यही मामला बना हुआ है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा यह मसला हल कर देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, ए औरत, मैं जो कुछ भी पूछूं उसके बारे में सच सच बताना। फिर हजरत अली ने उससे फरमाया कि क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ में जिना किया है। अब वो औरत हजरत अली की बारगाह में थी और उसको पता था कि जब हजरत अली अपने घर में बैठकर हमारे घर के झगड़ों के बारे में जान सकते हैं तो क्या वो मेरे झूठ को नहीं जान पाएंगी। इसी वजह से उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। हजरत अली ने फिर पूछा, ए औरत, क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ में जिना किया है। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर फरमाया, क्या तुझे उस शख्स से बेटा पैदा नहीं हुआ था। तो वो औरत कहने लगी कि हाँ या हजरत अली, बेटा पैदा हुआ था। तो फिर आपने फरमाया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने फिर यह मशवरा नहीं किया था कि अगर यह बच्चा हमारे मुआशरे में आ गया और अगर यह लोग पूछने लगे कि इसका बाप कौन है तो उसको हम क्या जवाब देंगे। तो क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे को जंगल में नहीं फेंका था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। इसके बाद हजरत अली ने उस औरत से फरमाया कि फिर जब तुम दोनों उस बच्चे को फेंककर वापस चलने लगी तो वहां पर उस वक्त एक कुत्ता नहीं आया था। वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था, इस वजह से वो उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर तुम्हारी माँ ने उस कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका था। पत्थर देखकर वो कुत्ता तो वहां से भाग गया था, मगर वो पत्थर उस बच्चे के सर पर जाकर लगा था और उसके सर से खून निकलने लगा था। तो क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे के सर पर पट्टी नहीं बांधी थी। तो उस औरत ने अपना सर झुकाते हुए कहा, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली ने उस शख्स से कहा, ए शख्स, जरा अपने सर से ये रुमाल तो हटा। उसने जैसे ही अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक जख्म का निशान नजर आया, यानी कि उसके सर पर एक जख्म मौजूद था।
यह देखकर हजरत अली ने फरमाया कि ए औरत, यह तेरा शोहर नहीं है बल्कि यह तेरा वही बेटा है जिसको तू पैदा होते ही जंगल में फेंक आई थी। बाद में तूने इस शख्स के साथ में निकाह कर लिया, तूने इसके साथ में शादी कर ली, मगर अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि एक माँ अपने बेटे के साथ में इस तरह की हरकत करे। इस वजह से अल्लाह ने इस पाक रिश्ते को बचाने के लिए तुम दोनों के बीच में यह दीवार पैदा कर दी ताकि तुम दोनों आपस में ना मिल पाओ और तुम दोनों आपस में इस तरह की हरकतें ना कर पाओ। ए औरत, तुम दोनों मियाँ बीबी नहीं हो बल्कि तुम दोनों माँ बेटे हो। जाओ अपने घर में और एक माँ बेटे की तरह अपने घर में रहो। तो दोस्तों, ये शांति हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की। इसीलिए तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उसका दरवाजा है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं था जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास में नहीं था।